हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। मैं हूं प्रभात और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेब्ट वर रेफर्ड इन वैदिक एज। देखिए, वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में कितने प्रकार के ऋण के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शंस हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 1 प्रकार के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के ऋण के बारे में बात की गई है। और देखिए कौन कौन से ऋण? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में किस नदी के बारे में उल्लेखित नहीं है? नर्मदा नदी, इंडस नदी, गंगा या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस। देखिए, जो आर्य लोग थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा देखिए हिंदी थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी या फिर उर्दू थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत उनकी प्रमुख भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच विच वेदा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेफर्ड टू रिवर्स। देखिए, सबसे ज्यादा नदियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। देखिए, वैदिक सभ्यता में टोटल 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट सिस्टम इज मेंशन विच मंडल। देखिए, जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वह किस मंडल में है? तो वह ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में बताया गया है और पुरुष सूक्त में। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम बर्थ टू डेथ हाउ मैनी संस्कार आर देयर। देखिए, जन्म से लेकर मरण तक कितने संस्कारों के बारे में बात की गई है? ऑप्शंस हैं 12, 10, 9 या फिर 16 संस्कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 संस्कार। इनमें देखिए जन्म से संबंधित संस्कार भी है, पढ़ाई से संबंधित संस्कार भी है, गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कार और मृत्यु संबंधित संस्कार भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द मेन एनिमल ऑफ वैदिक टाइम। देखिए, वैदिक समय का, वैदिक टाइम का सबसे जो प्रमुख एनिमल था वो कौन सा था? डॉग, एलिफेंट, हॉर्स या बफेलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉर्स। घोड़े को वह प्रमुख जानवर मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक पीपल वर डिवोटी ऑफ विच पावर या गॉड। देखिए, वह किस शक्ति की पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक जो व्यक्ति थे, लोग थे, तो वह नेचर की पूजा करते थे, लक्ष्मी की, हनुमान की या फिर ब्रह्मा की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रेफर्ड टू एज ग्रैंडफादर ऑफ प्रेयर्स। देखिए, प्रार्थनाओं का पितामह किसे कहा गया है? शिवा को, बृहस्पति को, वरुण को, दुर्गा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 10, मेन डिएटी ऑफ आर्यंस वाज। देखिए, आर्य जो लोग थे उनके मुख्य देवता कौन थे? इंद्र, शिवा, वरुण या अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्र। क्या होगा? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म सत्यमेव जयते रेफर्ड मैनी टाइम्स वॉज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है, देखिए वह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, आरण्यक, जाबलोपनिषद या फिर ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर वॉज कंसिडर्ड द होली रिवर ऑफ ऋग्वेद टाइम। देखिए, सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है ऋग्वैदिक काल में? सरस्वती, रावी, सिंधु या नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरस्वती। क्या होगा? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13, विच उपनिषद टॉक अबाउट 4 आश्रम्स। देखिए, जो 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया गया है वह किस उपनिषद में बताया गया है? आरण्यक में, यजुर्वेद में, जाबालोपनिषद में या ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
जाबलोपनिषद में 4 प्रकार के जो आश्रम हैं उनके बारे में बताया गया है। और देखिए कौन कौन से आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 100 साल की उम्र को 4 भागों में बांटा गया था, 4 प्रकार के आश्रमों में। क्वेश्चन नंबर 14, द वैदिक डिएटी इंद्र वॉज द गॉड ऑफ, देखिए जो इंद्र देवता थे वह किसके देवता माने जाते हैं, फायर के, या फिर देखिए विंड के, रेन एंड थंडर, या एटर्निटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, रेन एंड थंडर के देवता। क्वेश्चन नंबर 15, टू पॉपुलर असेंबली ऑफ द वैदिक पीरियड वर, देखिए 2 प्रकार की जो असेंबली समितियां थी वो कौन कौन सी थी, सभा एंड समिति थी, सभा एंड महासभा, महासभा एंड गाना सभा, या लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभा एंड समिति। और देखिए इनमें महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था, और महिला जब इसमें भाग लेती थी तो उन्हें सभावती कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, देखिए शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी, जन्म पर, एजुकेशन, बर्थ, ऑक्यूपेशन या टैलेंट पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्यूपेशन पर, यानी जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन, जो गायत्री मंत्र है वह किस वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या फिर सामवेद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद से। और कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 18, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, जो आर्यंस आए थे वो सबसे पहले देखिए कहाँ पर सेटल्ड हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल इंडिया, गंगटिक दोआब, सप्त सिंधु या कश्मीर एंड पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी, आधार क्या था, जो सोसाइटी थी, जो समाज था उसका आधार क्या था उस वैदिक समय में, जन, विदथ, परिवार या फिर संघ। तो इसका सही आंसर होगा परिवार। क्वेश्चन नंबर 20, आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन, देखिए जो आयुर्वेद की जो शुरुआत है वो किस वेद में मानी जाती है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए चिकित्सक का जो वेद माना गया है तो वो कौन सा है, अथर्ववेद, क्योंकि ऋग्वेद है नहीं, और यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख बताया गया है, सामवेद में गायन का है। तो इन्हीं के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।